सो हे माय डियर ऑडियंस, कैसे हो आप लोग। सो आज हम वीडियो आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, आप लोगों के पार्ट 2 करने वाले हैं लीगल टर्म्स का। और आई होप आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट देख लिया होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट देन कम इन दिस वीडियो। ओके, सो अगर आप अब तक आ ही चुके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी गाइस ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ उस वाली वीडियो को जाकर देख लो, क्योंकि वहाँ पर मैंने अप्रॉक्स 50 जो टर्म्स है, लीगल टर्म्स है, उसको डिस्कस किया है। और यहाँ पर हम लोग 60+ लीगल टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका एक लिस्ट बन जाएगी। जब आप सब लोग अपनी लीगल टर्म्स की वीडियो लिस्ट बनाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छा सा लिस्ट मिल जाने वाली है। ओके, सो होप आप लोगों ने वो सारी वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो गाइस प्लीज़ डू वॉच। अब आते हैं हम इस वीडियो में, और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें मैं 60+ लीगल टर्म्स को बताने वाली हूँ। और इसके बाद लीगल टर्म्स का ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो जाने वाला है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को इन वीडियोस का मतलब लीगल टर्म्स वाली वीडियोस का सोर्स बताया कि मैंने AP भारद्वाज की जो बुक है वहाँ से इन टर्म्स को लिया है। तो उन टर्म्स को, अगर आपके पास AP भारद्वाज है तो आप अपनी वो बुक खोल के उस बुक से लीगल टर्म्स को देख सकते हो। उसमें भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि नहीं रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए, तो मैंने कुछ टर्म्स को हटा दिया है। तो और अगर आप सिर्फ इन्हीं टर्म्स को करने वाले हो तो गाइज डू जॉइन टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर मैं आप लोगों को लीगल टर्म्स की जितनी भी है हम लोगों का वो मैं भेजने वाली हूँ। ये जो PDF है आप लोगों को उस चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर PDF के लिए उस चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पर आप लोगों को सारी टर्म्स की जो PDF है और जितनी भी PDF मैं अब तक वीडियोज़ बना रही हूँ उन सब वीडियोज़ का जो PDF है वो आपको वहाँ पर मिल जाने वाली है। ओके, सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी का टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट टर्म की हम बात करते हैं जो कि है फोर्जरी। इसका मतलब क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन्स जिसमें आपकी फेथ और ट्रस्ट हो, राइट। तो बेसिकली आप इस वाले टर्म को देखो, बेस्ड ऑन द फेथ एंड ट्रस्ट। यहाँ पर ये दोनों टर्म जो है वो इस जो टर्म है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एग्जाम्पल में देखें तो डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन में आपको एक फेथ होता है, एक ट्रस्ट होता है। लॉयर और क्लाइंट के रिलेशनशिप में ट्रस्ट होता है, आपके टीचर एंड स्टूडेंट के रिलेशनशिप में ट्रस्ट होता है। तो ये सारे जो टर्म्स होते हैं वो आपके फोर्जरी में आते हैं, राइट। देन आपका सेकेंड टर्म है जो है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने बहुत इस टर्म को सुना होगा। जब भी कोई टर्म आप पढ़ो तो उसको हो सके तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो अगर हो सकता है। तो जैसे कि ये टर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। आपका साइड का मतलब अगर आपको पता है, अगर आपको साइड का मतलब पता है तो आप इस टर्म को बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे अगर आप लोगों के पेपर में MCQ फॉर्मेट में इसका मीन पूछ लिया जाए तो साइड का मतलब याद रखना, साइड का मतलब होता है किलिंग, किसी इंसान को मारना, ठीक है। तो अब आप देखते हैं, हम जेनो का मतलब लेट सपोज आपको नहीं पता, इवन तो मेरे को भी नहीं पता, हम मान लेते हैं किसी को नहीं पता, ठीक है। अब हम जब ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि यार साइड का मतलब ये है, तो ऑब्वियसली बात है कुछ रिलेटेड ऐसा ही होने वाला है। ओके, तो हम देखते हैं किसी एम में, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, कंडक्टेड एम्ड एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेशनल, मतलब किसी नेशनैलिटी के लोग हों, एथनिक के लोग हों, रेशियल पीपल हों, और या फिर तो रिलीजियस ग्रुप, किसी ग्रुप को, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को मारना आपके जेनोसाइड में आ जाता है। जैसे कि आपको याद होगा हिटलर के टाइम में ज्यूज के पूरे ग्रुप को मार देते थे, तो वो जेनोसाइड किया जाता था। मतलब बड़े ग्रुप को मार देना, ग्रुप के पूरे लोगों को हटा देना, किलिंग कर देना, मार डालना मैसिव स्केल पर, तो वो आपका जेनोसाइड हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट टाइम आते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने रिट सुना होगा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन मेरे साथ कर रहे हो तो अभी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई है। बट अब हम अगर रिट की बात करते तो रिट जो होता है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, रिट अगर हम बात कर रहे हैं और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया है तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिट कहाँ पर मिलेगा। अगर हम रिट को देखें तो आपका, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपको जो रिट होगा वो आपके पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट का है, उसके 32 आर्टिकल में आपको रिट मिलने वाला है। जो आपके 5 टाइप के रिट्स होते हैं वो आपका हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्सरी, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो, ये 5 आपके टाइप के रिट होते हैं। यहाँ पर हम हेबियस कॉर्पस को डिस्कस करेंगे। और अगर हम इसका लिटरल मीन देखें, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, मतलब वो बॉडी लेकर आओ, ठीक है, तो वो मतलब होता है। और अगर हम यहाँ पर देखें, अ प्रेरोगेटिव रिट यूज टू चैलेंज द वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए होता है टू पर्सन डिटेंशन, मतलब अगर किसी पर्सन को डिटेन किया गया है तो उसकी डिटेंशन को चैलेंज करने के लिए हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करवाई जाती है। अब यहाँ पर ऑफिशियल कस्टडी में भी रिट को आप लोग करवा सकते हो, और अगर आप प्राइवेट हैंड डिटेन हो रखे हो तो भी आप लोग रिट इशू करवा सकते हो हेबियस कॉर्पस का। तो हेबियस कॉर्पस मतलब होता है बॉडी, राइट। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। हेबियस कॉर्पस मतलब होता है, अगर आप एक रिट इशू करवाना, एक रिट होता है हेबियस कॉर्पस जिसमें आप किसी पर्सन के डिटेन होने पर एक रिट इशू करवा दो, आइदर इट्स ऑफिशियल कस्टडी हो
या फिर आप कोई प्राइवेट पर्सन, उन दोनों सिचुएशन आप हेबियस कॉर्पस की रेट इशू करवाते हो, राइट। नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो है हाईजैकिंग। हाईजैकिंग बहुत ही नेचुरल, बहुत ही कॉमन टर्म है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। हाईजैकिंग मतलब क्या होता है, जब भी किसी फ्लाइट को या फिर एयरक्राफ्ट को उसको कंट्रोल में कर लिया जाता है, स्वीज कर लिया जाता है, और थ्रेट ऑफ फोर्स मतलब डरा धमका के डराया भी जाता है वहाँ पर, तो उस एरिया में मतलब इन टर्म अगर हम शॉर्ट में बोले तो अगर आप लोग एयरक्राफ्ट को मतलब जो भी फ्लाइट होता है उसको आप कंट्रोल में कर लो अपने, तो आपने हाईजैकिंग की है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है होमिसाइड। अब आपने यहाँ पर पढ़ा जेनोसाइड, अब यहाँ पर देखते हैं होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है, अगेन यहाँ पर दो वर्ड को हम देख सकते हैं। साइड मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि किलिंग होता है, और होमो मतलब होता है ह्यूमन, मैन, राइट। तो यहाँ पर क्या है, द एक्ट ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप किसी इंसान को मारते हो तो आपने होमोसाइड कर दिया। जेनोसाइड मतलब होता है किसी ग्रुप के लोगों को मारते हो तो वो आपने जेनोसाइड कर दिया पूरे लार्ज स्केल पर, मैसिव स्केल पर। और अगर होमोसाइड मतलब किसी सिंगल इंसान को अगर आप मारते हो तो आप वो कर रहे हो होमोसाइड, राइट। होमोसाइड को अगर हम देखें आईपीसी में इससे रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं, और इसके साथ एक टर्म साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है जिसको आप बोलते हो मर्डर, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। अगर आप कल्पेबल होमिसाइड को देखते हो तो कल्पेबल होमिसाइड आपका सेक्शन 299 में है, और अगर आप मर्डर को देखते हो तो आपका सेक्शन 300 में है। ओके, सो ये दो टर्म जब हम आईपीसी को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे लीगल वाले सेक्शन में, तब हम इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों के अंदर डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, उसको समझने की भी कोशिश करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे। तो अभी आप ये सोच लो, होमिसाइड मतलब किसी पर्सन को मारना, उसको आप होमिसाइड कहोगे, राइट। हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना वो अपनी पार्टीज को चेंज करती रहती है, उसको हॉर्स ट्रेडिंग। अगर हम नॉर्मल सेंस में बोले तो हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है घोड़ों को बेचना, राइट। और वैसे अगर हम पॉलिटिकल सेंस में बोले और लीगल सेंस में बोले तो हॉर्स राइडिंग का मतलब होता है कि पॉलिटिकल जो मेंबर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, वो अपने आप को मतलब दूसरी पार्टी में कुछ अग्रीमेंट कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो साइड होते जाते हैं, तो वो तो हॉर्स ट्रेडिंग लीगल सेंस में, राइट। हॉस्टेज का मतलब क्या होता है, हॉस्टेज मतलब होता है किसी इंसान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो होता है आपका हॉस्टेज, किसी पर्सन को सिक्योरिटी देना, वो होता है हॉस्टेज, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब होता है आप किसी ऑफिशियल को उसकी स्टेज से, उसके पोजीशन से हटा रहे हो, तो वो आपका इम्पीचमेंट होता है, राइट। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इम्पीचमेंट वर्ड का यूज़ किया गया है। वो जो इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ किया है वो आपका किया गया है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 बात करता है आपके प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में। अब हम इस वर्ड को यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। इट मीन्स एक्यूजिंग अ हाई ऑफिशियल। हाई ऑफिशियल को आप लोगों ने यहाँ पर किया, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये लोग हाई ऑफिशियल्स में आ जाते हैं। तो अगर हम इनको हटाते हैं तो इम्पीचमेंट होता है। हटाने के लिए भी कुछ ग्राउंड होते हैं, जैसे कि डिसलॉयल्टी, आप लोगों ने डिसलॉयल्टी की है, ठीक है, करप्शन किया है, कुछ भी ऐसा किया है जो कि लॉ के साइड से नहीं है, जो कि लॉ के प्रोसीजर में नहीं आता, तो आपने इम्पीचमेंट किया। और अगर मैं लिटरल सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूँ तो प्रेसिडेंट का जब आप इम्पीचमेंट, सिर्फ हम लोग प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इम्पीचमेंट नहीं की जाती। अगर आप इम्पीचमेंट वर्ड को ढूंढोगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको इम्पीचमेंट सिर्फ से सिर्फ प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा। आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कॉन्टेक्स्ट इम्पीचमेंट वर्ड नहीं मिलेगा, वहां पर आपको मिलता है रिमूवल। ओके, आप इस वर्ड को जरूर चेक करना, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर से जरूर चेक करना, आपको यहाँ पर मिलेगा, राइट। नेक्स्ट हम आता है इनुएंडो। इनुएंडो का मतलब क्या होता है, देखो, एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट पास करना किसी के लिए, बट जो आप डेफेमेटरी स्टेटमेंट पास कर रहे हो वो अदर सेंस में कर रहे हो, सेकंड मीनिंग में कर रहे हो, तो डेफेमेटरी स्टेटमेंट पास करना सेकंड मीनिंग में, उसे कहते हैं इनुएंडो, ठीक है। आप क्या लिखा हुआ है, इन एन एक्शन ऑफ डेफेमेशन, एक्शन फॉर डेफेमेशन, द स्टेटमेंट इन विच द वर्ड मे बी डेफेमेटरी, मतलब जो आप बोल रहे हो वो मे बी डेफेमेटरी हो सकता है, मतलब डेफेमेटरी है, इन द सेंस ऑफ रिजल्ट एज हिडन मीनिंग में वो डेफेमेटरी स्टेटमेंट है। और जब डेफेमेटरी स्टेटमेंट मारी है जिसके लिए आपने उसको बोला है उसको वो समझ आ जाए, तो मान लो डेफेमेशन आपने कर दिया इनुएंडो के साइड और लोगों को भी समझ आ जाए, तो आपने इनुएंडो किया है। इनुएंडो मतलब डेफेमेशन का ही पार्ट होता है। इनुएंडो जब सेकंड टर्म में, सेकंड सेंस में किसी की बेइज्जती करते हो, किसी की रेपुटेशन का धज्जियां उड़ाते हो, तो आपको इनुएंडो हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब, यार गाइस, एक छोटा सा नॉइज भी आ रहा होगा आप लोगों को कभी कभार बीच बीच में, वो साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट आप वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट करो, आप जो मैं बता रही हूँ आप समझो, अपनी कॉपी में नोट डाउन करो जो पॉइंट्स में लिख रही हूँ, और पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, तो पीडीएफ की टेंशन मत लो, बट हर वर्ड को समझो कि मैं क्या बता रही हूँ। और जो नॉइज आ रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है, पता नहीं अब हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो उसको। अब देखते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर कंपेलिंग समथिंग समवन
टू स्टॉप डूइंग समथिंग और नॉट डूइंग, मतलब इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी को रोकना, आप रोक रहे हो किसी को कोई काम करने के लिए, स्पेशली कोर्ट के ऑर्डर पर, कोर्ट किसी को ऑर्डर करता है कि आप वो नहीं कर सकते, तो वो इंजंक्शन होता है, राइट। नेक्स्ट आता है इंटरिम। इंटरिम का मतलब क्या होता है, जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला वीडियो दिया था, तो मैंने उसमें आपको इंटरिम वर्ड का यूज़ किया था। इंटरिम मतलब क्या होता है, टेम्परेरी बेस पर किसी को कुछ देना, मतलब टेम्परेरी बेस पर कुछ करना, वो आपका इंटरिम हो गया। जैसे कि इंटरिम प्रेसिडेंट, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग चल रही थी, तो उस टाइम हमने एक इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, राइट। उसके बाद कुछ टाइम बाद हम लोगों ने उनको हटाया, कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। देन कुछ टाइम बाद हमने उनको हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया, वो परमानेंट बन गए। बट अगर हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बात करें तो इंटरिम प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो टेम्परेरी और नॉट फाइनल बेसिस पे अगर आप किसी को कुछ पोस्ट देते हो तो इंटरिम पोस्ट होती है वो, राइट। अब आता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का क्या मतलब होता है, इंटरस्टेट मतलब होता है कि बिना बिल लिखे कोई इंसान मर जाता है, डेथ हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो वहाँ पर वो जो प्रॉपर्टी होगी ना उसकी इंटरस्टेट कहलाई जाएगी, ठीक है। तो बिना अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, बिना अपनी विल के बारे में, मतलब प्रॉपर्टी नहीं, किसी भी विल के अंदर कुछ भी आ सकता है, राइट। तो बिना अपनी विल लिखे अगर कोई मतलब कोई मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को या फिर उसकी विल को हम लोग इंटरस्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है जुडिशियल इम्यूनिटी। जुडिशियल इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, जुडिशियल इम्यूनिटी का मतलब होता है, इम्यूनिटी मतलब आपको कुछ सेफ गार्ड दिया गया है, राइट। तो अगर आप कोई भी जुडिशरी का, मतलब कोई भी जुडिशरी का आप ऑफिस संभालते हो, या फिर आप जज हो, या फिर आप कुछ भी उस मजिस्ट्रेट हो, या फिर आप कोई भी ऐसे एक्शन करते हो, आप जुडिशियल ऑफिसर्स स्पेशली अगर बात करें, तो उनको उस पोस्ट पर रहने के लिए कुछ एब्सोल्यूट पावर दी जाती हैं, कुछ उनको मतलब पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं जो वो अपने टाइम पीरियड के टाइम में उसको यूज़ कर सकते हो। जुडिशियल इम्यूनिटी हो गया। जैसे कि द एग्जेम्पशन ऑफ द कोर्ट और मजिस्ट्रेट फॉर द पर्सनल एक्शन, मतलब आप कोई पर्सनल एक्शन ले रहे हो, वो आपका जुडिशियल इम्यूनिटी हो जाएगा। फॉर डैमेजिंग अराइजिंग फ्रॉम द एक्सरसाइजिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, अगर आपको कोई डैमेज अराइज हो जाता है जब आप अपने जुडिशियल ऑफिसर्स को एक्सरसाइज कर रहे हो, उस टाइम पर अगर कोई डैमेज हो जाता है तो आपको वो इम्यूनिटी मिल रखी है कि आपने अपने जज के पोस्ट पर रहते हुए, आपने जुडिशियल ऑफिस के पोस्ट पर रहते हुए आपने ऐसा कुछ किया, राइट। तो आपको इम्यूनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ज्यूरी। ज्यूरी का क्या होता है, ज्यूरी का मतलब होता है मेंबर्स होते हैं ज्यूरी के। जब भी कोई जज, मतलब जब भी जजेस जो होते हैं वो कोई बड़ा केस हैंडल कर रहे होते हैं, इवन तो कैसा भी केस हैंडल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ज्यूरी के मेंबर्स होते हैं जो उनको बताते हैं कि आप लोग इस सिचुएशन में ऐसा कुछ कर सकते हो, फिर यहाँ पर ये चीज़ यूज़ हो सकती है। मतलब डिसाइडिंग पैनल जो होता है वो होता है आपका ज्यूरी, ठीक है। डिसाइड किया जाता है कि हम यहाँ पर उनको क्या कह सकते हैं, फिर कैसे इस केस को सॉल्व कर सकते हैं, वो होता है आपका ज्यूरी, राइट। जज मतलब होता है राइट, सिर्फ इतना याद रख लो। जज मतलब जहाँ पर भी आपको कोई लीगल मैगजीन में जज जैसा वर्ड दिखेगा, आप समझ जाना कि यहाँ पर राइट के बारे में बात की जा रही है, ओके। नेक्स्ट है आपका लिबल। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने इन्वेंडो की बात की, उसी के टाइप में आता है आपका लिबल। लिबल का मतलब क्या होता है, रिटर्न फॉर्म में आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो, किसी की रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो, तो आपका हो गया लिबल। लिबल जो होता है आप रिटर्न फॉर्म में कर सकते हो, पिक्चर्स फॉर्म में कर सकते हो, फिल्म बना के कर सकते हो, तो आपका लिबल हो गया। अ डेफेमेटरी स्टेटमेंट मेड इन परमानेंट फॉर्म, ठीक है, सच एज राइटिंग, पिक्चर और फिल्म। अगर आप इन तीनों फॉर्म में, फिर और किसी भी फॉर्म में, मतलब जो लोगों को दिख रहा हो, परमानेंट फॉर्म में हो, तो आपका लिबल हो गया, ठीक है। लिक्विडेटर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा ऑफिशियल, कोई ऐसा पर्सन जो कि कंपनी को वाइंड अप कर रहा है, बंद करने के लिए काम कर रहा है, किसी ऑफिशियल रिसीवर होना चाहिए वो, तो वहां पर उसको हम लिक्विडेटर कहेंगे। ये समझ लो वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, वो ऐसा कुछ काम कर रहा है कि कंपनी बंद कर रहा है वो, तो आपका लिक्विडेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद है लिटिगेंट और लिटिगेशन, ये दोनों वर्ड थोड़े सिमिलर लग रहे हैं। लिटिगेंट क्या होता है कि जब कोई इंसान कोई सूट फाइल कर रहा होता है, जब कोई इंसान कोई केस फाइल कर रहा होता है, तो लिटिगेंट होता है, ठीक है। लिटिगेशन क्या होता है, जो प्रोसेस होता है जब आप किसी भी लीगल एक्शन में जाते हो, कुछ करते हो, तो वो लिटिगेशन होता है। जैसे कि आप जब अपनी लॉ कंप्लीट करोगे तो आप लिटिगेशन में, कुछ बच्चे लिटिगेशन में जाएंगे, मतलब एडवोकेसी करेंगे, तो आपका लिटिगेशन हो गया। अब हम डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, राइट। अ पर्सन हु, मतलब लिटिगेंट का पढ़ रहे हैं, ठीक है। अ पर्सन हु इज अ पार्टी ऑफ अ कोर्ट ऑफ एक्शन, मतलब वो इंसान जो कि कोर्ट ऑफ एक्शन में पार्ट है, मतलब जो कोर्ट ऑफ एक्शन जो वो कर रहा है उसका पार्ट है। इट में दिस में इंक्लूड द कंपनी और कॉर्पोरेशन, मतलब ऐसा हो सकता है। अ लिटिगेंट में प्रेजेंट इन द केस पर्सनली टू द कोर्ट, मतलब वो वहाँ पर पर्सनली प्रेजेंट हो, मतलब जो वो कर रहा है वो लिटिगेंट जो वहाँ पर प्रेजेंट हो, तो वो लिटिगेंट हो जाएगा, ठीक। लिटिगेशन क्या है, द टेकिंग ऑफ लीगल एक्शन बाय लिटिगेंट, जो लिटिगेंट एक्शन ले रहा है उसको आप लिटिगेशन कहोगे, सिंपल। द फील्ड ऑफ लॉ दैट इज कंसर्न विद ऑल द कॉन्टिन्यूअस मैटर्स,
ओके। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जैसे कि आपको वर्ड से पता चल रहा है कि आप किसी की नेसेसिटी को प्रोवाइड करो तो आप मेंटेनेंस कर रहे हो, मेंटेनेंस दे रहे हो। जैसे कि जब डाइवोर्स होता है तो हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस देता है, फिर वाइफ हस्बैंड को मेंटेनेंस देती है उनके, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, कोई नेसेसरी चीज़ होगी जो लाइफ में यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ फूडिंग, क्लोथिंग और अदर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। देखो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का मतलब जो होता है वो आ गया, ठीक है। स्पाउस स्पेशली अगर हम बात करें, और वैसे भी मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। मलाइस का मतलब क्या होता है? मलाइस मतलब होता है बेसिकली क्रिमिनल लॉ में होता है, ठीक है। होता तो वो और जगह में, बट हम क्रिमिनल लॉ में इस टर्म को यूज़ करते हैं, राइट। इसका मतलब होता है कि आपकी एविल इंटेंशन है किसी काम को करने के लिए। द स्टेट ऑफ माइंड यूजुअली टेकन टू बी equivalent to intention or recklessness. It does not require to the any hostile attitude. मतलब आप लोगों की एविल इंटेंशन, अगर हम नॉर्मल सेंस में बोले, अगर इस डेफिनेशन का आपको समझने मुश्किल हो रहा है तो नॉर्मल सेंस में अगर आपकी बैड इंटेंशन है किसी काम को करने के लिए, स्पेशली इन द क्रिमिनल एक्शन, तब वहाँ पर आपका मेलाइस इंटेंशन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में जाओगे तब आप ये टर्म बहुत कॉमनली इसको सुनोगे। तो एक बार हम इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, देन हम समझाएंगे कि मॉर्गेज होता क्या है, ठीक है। एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी क्रिएटेड एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो कि क्रिएट की जा रही है एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी के फॉर्म में, फॉर अ लोन और द पेमेंट ऑफ डेप्ट एंड टर्मिनेटेड ऑन द पेमेंट ऑफ द लोन और डेप्ट। मतलब ऐसी कुछ सिक्योरिटी बनाना। ऐसी मॉर्गेज क्या होता है? एक सिक्योरिटी होता है लोन, जब आप लोन लेते हो तब किसी की कोई पेमेंट करनी है, आप उधार में हो, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए, तो वहाँ पर अगर आप कुछ करते हो, कुछ सिक्योरिटी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी को हम मॉर्गेज कहते हैं जब किसी की सिक्योरिटी के फॉर्म में उसको रखा जाए, राइट। मतलब कोई प्रॉपर्टी अगर हम लोन ले रहे हैं तो लोन में हम कुछ दे रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी के नाम पर दे रहे हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी आपने दी है वो मॉर्गेज हो जाएगी, राइट। तो ये आप समझ गए। नेक्स्ट होता है मोटिव। मोटिव आप अगेन ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें आप मोटिव, इंटेंशन, नॉलेज, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, यहाँ पर आप कन्फ्यूजन खाओगे जब आप लीगल सेक्शन को पढ़ोगे, मतलब जब आप स्पेशली टॉर्ट को पढ़ोगे या फिर आप IPC पढ़ोगे, तो वहाँ पर कुछ टर्म्स है जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है जब हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो मोटिव मतलब होता है, हमेशा याद रखना, मोटिव जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है कि आप कुछ कर रहे हो, उसके बिहाइंड आपका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस फॉर डूइंग दिस एक्ट, राइट। तो वो आपका मोटिव हो जाएगा। तो कोर्स ऑफ एक्शन अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके पीछे आपका पर्पस क्या है, बिहाइंड उसके पीछे आपका पर्पस क्या है, वो आपका मोटिव हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट टर्म आता है आपको नोवेशन। नोवेशन का मतलब क्या होता है? ये टर्म आपके 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इसको समझ लो। जब हम कॉन्ट्रैक्ट का टर्म करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का लीगल सेक्शन को सॉल्व करेंगे, तो उन टर्म्स को हम अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आती है वो भी देख लेंगे, मतलब साथ साथ करते हुए चलेंगे, राइट। तो नोवेशन क्या होता है? जब भी मैं आपको नॉर्मल सेंस में बताऊंगी, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उस बनने के बाद वो डन हो गया, उसके बाद उसमें कुछ ऐसे चेंजेस किया जाए कि जो पूरा बेस है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो एकदम से चेंज हो जाए, तो वो नोवेशन हो जाता है। मतलब एक चेंज कर देना कॉन्ट्रैक्ट में, उसके कंडीशन को चेंज कर देना, वो आपका नोवेशन हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर जो पढ़ लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा उसको पढ़ लेते हैं। ट्रांजिशन इन विच अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज अग्रीड बाय ऑल द पार्टी टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप रिप्लेस कर रहे हो किसी न्यू अग्रीमेंट से, और जो भी पार्टी है वो उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो आपने नोवेशन, वहाँ पर नोवेशन परफॉर्म किया। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस लाना, पूरा प्रॉपरली चेंज लाना, वो आपको नोवेशन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन आपने बहुत नॉर्मल सुना होगा, लोकायुक्त, ठीक है, स्टेट लेवल पर। तो ये होता है ओम्बुड्समैन, मतलब एक ऑफिशियल होता है जो कि इन्वेस्टिगेशन के काम के लिए, मतलब इन्वेस्टिगेशन करता है आपकी कंप्लेंट्स की। पब्लिक का होता है, मतलब गवर्नमेंट की साइड से उसको अपॉइंट किया जाता है और वो काम करता है आपकी जो भी कंप्लेंट है उसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ऑफिशियल होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल ओम्बुड्समैन, राइट। नेक्स्ट होता है ऑफर। ऑफर आप लोग जब कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट, जब हम लेक्चर करेंगे ना, जब फर्स्ट हम वीडियो देखेंगे, वहीं पर आपको ऑफर की डेफिनेशन और अच्छे से एक्सप्लेन होगी, बट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ ऑफर क्या होता है। ऑफर मतलब होता है कि आप किसी इंसान को, कोई भी इंसान, लेट सपोज ए जो है वो बी को अपनी विलिंगनेस शो करता है कि उसको अपना पेन बेचना है, तो बी को ये बोलता है कि यार मुझे मेरा पेन बेचना है, क्या तुम मेरा पेन लोगे, ठीक है, या फिर मुझे अपना लैपटॉप बेचना है, क्या तुम ये लैपटॉप लोगे। तो यहाँ पर वो ऑफर दे रहा है, अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए भी, ठीक है। ये दोनों टर्म
होता है, कुछ करना और कुछ ना करना। अगर आप ये दोनों ही कर रहे हो तो वहाँ पर आप ऑफर दे रहे हो किसी सामने वाले को, यार कि मुझे ये करना है, क्या तुम मेरे साथ करेगा? तो ये आपने ऑफर दे दिया, यार मुझे नहीं करना, मेरे को नहीं करना, तो आपने भी उसको बताया, आपने अपनी विलिंगनेस शो की कि आपको ये करना है और ये नहीं करना। तो इन दोनों में ही आपको ऑफर यहाँ पर बनता है। जब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, बट एक बार हम यहाँ पर भी देख लेते हैं जो यहाँ पर ये वर्ड आ ही गया है, एन इंडिकेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब कुछ करना और अपने आप में कुछ रिस्ट्रेन होना चाहिए, तो और कुछ ना करना, ठीक है। दैट केपेबल टू बीइंग कन्वर्टेड बाय एक्सेप्टेंस, और आप जो भी कर रहे हो वो केपेबल है, मतलब वो आगे कन्वर्ट किया जा सकता है किसी के एक्सेप्टेंस में, मतलब जो भी आप कर रहे हो वो आगे कोई उसको एक्सेप्ट कर सकता है इनटू अ लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म किया जा सकता है। तो वो आपने उसको ऑफर दिया है। इट इज मेड बाय एन ऑफरर और ऑफरी, मतलब यहाँ पर एक ऑफरर होता है जो ऑफर देता है, एक ऑफरी होता है जिसको एक्सेप्ट करता है, एक ऑफरर होता है जिसको देता है, एक ऑफरी होता है जिसको एक्सेप्ट करता है, राइट। सो ये सब चीज़ें आप कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तो वहाँ पर हम और अच्छे से इस डेफिनेशन को, जो कॉन्ट्रैक्ट की वेयर एक्ट है वहाँ से भी इस डेफिनेशन को उठाऊंगी, राइट। नेक्स्ट टाइम आता है आपका पैलिनमी। इसका मतलब क्या होता है कि मनी विच अ कोर्ट ऑर्डर अ मैन टू पे रेगुलरली टू द विमेन विद whom he has been living, मतलब ये वो चीज़ होती है कि कोर्ट ऑर्डर करता है कि आपको जिसके साथ आप रह रहे हो, जिसके साथ आप रह रहे थे, जिससे अभी आपने सेपरेट हो गए, मतलब डाइवोर्स नहीं लिया, फिर आपको जुडिशियल सेपरेशन में चले गए, तो अगर आप अभी उसके साथ नहीं रह रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो आपका पैलिनमी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा आपका मेंटेनेंस से भी रिलेट करता है। नेक्स्ट आता है पैरोल। पैरोल का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर कुछ टाइम के लिए किसी प्रिजनर को छोड़ देना आपका पैरोल हो गया। मतलब किसी कंडीशनल चीज़ पर, कोई कंडीशन पर आकर आप अपने जो प्रिजनर है उसको छोड़ रहे हो, वो हो गया आपका पैरोल, बट बाद में वापस आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आप जो कुछ कंडीशन पर कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ रहा होगा, पैरोल हो गया, ठीक है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अगेन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पार्टनरशिप क्या होता है इन सेंस में, अगर आपको पता ही होगा पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फॉर्म स्टैब्लिश कर रहे हो, कोई आप एसोसिएशन बना रहे हो, तो वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर वहाँ उसमें काम करते हैं, मतलब उसमें अपना, मतलब पैसे के टर्म में बोले जाए, अगर 2 लोग एक पैसा लगा रहे हैं, एक कंपनी खोल रहे हैं, तो वहाँ पर 100 रुपये की कंपनी है, 50-50 रुपये लेकर उस कंपनी को खोला जा रहा है, तो 50-50 के पार्टनरशिप, मतलब 50% के पार्टनरशिप पर खोला जा रहा है, तो अगर 50% का जो प्रॉफिट होगा उसमें भी वो दोनों मतलब रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जो लॉस होगा उसमें भी वो दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, और उनकी जो भी वहाँ पर होगा उन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तो अगर पार्टनरशिप, राइट। परजुरी का मतलब भी देख लेते हैं। परजुरी का मतलब होता है कि कोई भी वकील, स्पेशली क्योंकि कोर्ट के आगे बात की जा रही है, अगर आप कोर्ट में कोई फॉल्स एविडेंस दिखाते हो या फिर कोई फॉल्स चीज़ बोलते हो जो कि आपको पता है कि ये गलत है, फिर भी आप उसको बोल रहे हो, तो वहाँ पर आपने परजुरी कर दी, इसके लिए पनिशमेंट भी होती है, राइट। प्लेंटिफ, नेक्स्ट टर्म। प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान प्लेंट फाइल कर रहा है, प्लेंट मतलब कोई केस फाइल कर रहा है, स्पेशली इन द सिविल कोर्ट। अगर हम क्रिमिनल की बात करें तो वहाँ पे विक्टिम हो जाता है, अगर हम सिविल की बात करें तो वहाँ पे प्लेंटिफ हो जाता है। तो प्लेंटिफ वो होता है जो जिसके साथ कुछ हुआ होता है और वो अपनी कंप्लेंट को फाइल कर रहा है, तो वो होगा आपका प्लेंटिफ कोर्ट के सामने, राइट। नेक्स्ट टर्म है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है कि वैसे लिटरल सेंस में देखें, मतलब बताऊं तो उसका मतलब होता है कि अगर आप लेट सपोज किसी को 10 साल की सज़ा हो गई, बट वो कुछ बोल देता है, फिर कुछ कर देता है, फिर किसी तरीके से उसकी सज़ा को कम कर दिया जाए, तो वहाँ पर आपने प्ली बार्गेनिंग की है, राइट। मतलब अपनी सज़ा को कम करना, कुछ अपने आप को ड्रॉप करना, कुछ अपने चार्जेस को कम करना, वो आपका होगा प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। अग्रीमेंट वेयर द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, मतलब ऐसा इंसान, मतलब जो एक्यूज है वो गिल्टी है, ठीक है, टू सम चार्जेस, और उसके ऊपर कुछ चार्जेस भी लगे हैं, एंड द प्रोसिक्यूशन ड्रॉप अदर चार्जेस, और जैसे कि सामने से उसको, मतलब कोई सामने से जिसके ऊपर केस करके बैठा है वो अपने चार्जेस कुछ चार्जेस को वापस ले लेता है, तो वहाँ पर प्ली बार्गेनिंग होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने इतनी चीज़, अगर 2 चीज़ों के ऊपर उसके ऊपर केस हो रहा है, तो और जो प्रोसिक्यूशन है उसने एक चीज़ हटा ली, तो एक ही चीज़ के लिए उसको सज़ा मिलेगी, कुछ उसको कम कर देना, उसकी सज़ा को कम करना प्ली बार्गेनिंग होता है, राइट। पॉलीग्राफी क्या होता है, पॉलीग्राफी वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट लाई डिटेक्टर जो मशीन होती है उसको पॉलीग्राफी इन द सेंस में बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी मतलब लैंड ही नहीं, कोई भी चीज़, कुछ भी हो सकता है प्रॉपर्टी के टर्म में, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी पर आपका एक्चुअल कंट्रोल हो, ठीक है, आपकी इंटेंशन हो कि उसको आप जो यूज़ करो, चाहे आप उसको सही तरीके से यूज़ करो, चाहे आप उसको गलत तरीके से यूज़ करो, वो आपके पोजेशन में है, आपके लिए है, आपका है, वो तो पोजेशन हो गया, ठीक है। एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एक्चुअल कंट्रोल ऑफ अ प्रॉपर्टी कंबाइंड विद द इंटेंशन टू यूज इट, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है,
ठीक है, एक्चुअल कंट्रोल जब आपकी प्रॉपर्टी उस पर आपका कंट्रोल है, आपका इंटेंशन है कि आप उसको यूज़ करोगे, तो वो वहाँ पर आप अपना पोजेशन शो करो। अब चाहे आप उसको सही तरीके से करो, चाहे आप उसको गलत तरीके से करो, वो आपके ऊपर है। इन द केस ऑफ लैंड, अगर हम लैंड की बात करें तो पोजेशन में भी एक्चुअल, जो आपका पोजेशन है वो एक्चुअल हो सकता है, राइट। सो ये सारी चीज़ होगी पोजेशन में, नाम टर्म से आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट नेक्स्ट टर्म है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है, प्रेसिडेंट आप बहुत सुनोगे, प्रेसिडेंट जैसा टर्म जब आप आओगे। प्रेसिडेंट का मतलब होता है, ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नहीं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी कोई केस है, उसी से रिलेटेड एक और केस आया है, बट एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है उस केस से, तो वो आपका प्रेजेंट केस है वो प्रेसिडेंट सेट करता है, ठीक है। समथिंग विच हैज़ बीन हैपेंड, मतलब हैज़ हैपेंड मतलब कोई चीज़ जो कि ऑलरेडी हो चुकी है अर्लियर देन द प्रेजेंट, और वही कुछ सेम है, सेम चीज़ भी हो रही है। विच कैन बी अ गाइड एज टू what should be done in the present case, और कुछ ऐसा हो जाए जो कि प्रेजेंट केस में उसको अलग से ही लाया जाए, ठीक है, तो वो हो गया आपका प्रेसिडेंट, राइट। अब मतलब प्रिविटी, प्रिविटी मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में, वो आपका प्रिविटी होता है, राइट। अब आता है प्रोबेट। प्रोबेट का मतलब क्या होता है, लीगल एक्सेप्टेंस और दैट अ डॉक्यूमेंट स्पेशली अ विल इज वैलिड, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो वैलिड हो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई लीगल एक्सेप्टेंस जो कि वैलिड हो, उसको प्रोबेट बोलते हैं, राइट। अब आता है प्रोरोग। प्रोरोग का मतलब क्या होता है, प्रोरोग करना, किसी सेशन को खत्म करना, वो होता है प्रोरोग। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में सुना होगा, प्रोरोग टर्म को सुना होगा, एंडिंग द सेशन, किसी सेशन को कंप्लीट करना, खत्म करना। जैसे कि आपके गवर्नर करते हैं, आपके प्रेसिडेंट करते हैं, वो सेशन को प्रोरोग करते हैं और खत्म करते हैं, रोकते हैं, खत्म, ठीक है। अब आता है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब होता है कि आप लोग अपना कंट्रोल लूज कर रहे हो, आपको कोई गुस्सा दिला रहा है, प्रोवोक कर रहा है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। कंडक्ट, चाहे वो वर्ड्स हो, चाहे वो किसी एक्शन से हो, प्रोवोक करना किसी को। प्रॉक्सी, जो कि हम हमेशा कॉलेज में करते हैं, ठीक है, वही प्रॉक्सी, अपना काम किसी और से करवाना, मतलब जैसे कि मेरी अटेंडेंस लगा दो भाई, मैं हूँ ना हूँ वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वन हु एक्ट ऑफ अनदर, मतलब जो दूसरे का काम करता है वो प्रॉक्सी होता है, राइट। नेक्स्ट है क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है कि प्रॉपर जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है आपके पास, बट कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंड तक आपको जुडिशियल अथॉरिटी है, वो आपको क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, राइट। अब हम आगे अगर इस टर्म को पढ़ें, इस डेफिनेशन को पढ़ें, तो क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइबिंग अ फंक्शन दैट रिजेंबल द जुडिशियल फंक्शन, मतलब कुछ ऐसा फंक्शन देना, कुछ ऐसा फंक्शन करना जो कि रिजेंबल कर रहा है जुडिशियल फंक्शन की तरह, मतलब जो दिख रहा है आपको जुडिशियल फंक्शन की तरह। इन दैट इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग द डिस्प्यूट एंड असर्टिंग द फैक्ट, और कुछ ऐसा जो डिसाइड कर रहा है किसी डिस्प्यूट को, कोई फैक्ट को देख रहा है, ठीक है, रेलिवेंट टू लॉ, मतलब जो लॉ से रेलिवेंट है, बट डिफर इन दैट इट डिपेंड्स ultimately on the exercise of an executive discretion rather than the application of law, राइट। मतलब जो भी वो लॉ है, जो भी जिस लॉ के अकॉर्डिंग में वो कर रहा है, वो अपनी पावर तक यूज़ कर रहा है, जितनी उसके पास है, वो हो गया आपका क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, मतलब क्वासी जुडिशियल। अब नेक्स्ट टर्म है क्वेश्चनर। इतनी बड़ी डेफिनेशन पढ़ने से ज़्यादा बेटर मैं आपको बता देती हूँ, जब भी पार्लियामेंट में कोई सेशन चल रहा होता है और लेट सपोज 11 बजे वो सेशन शुरू होता है, तो 12 बजे तक ये पूरा जो टर्म होता है ये आपका क्वेश्चनर होता है, जिसमें आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट आवर जो होता है जनरली आपके पार्लियामेंट का, उसे कहते हैं क्वेश्चनर, जहाँ पर आपके एजेंडाज को लिया जाता है कि आज आप लोगों का जो बात करने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्वेश्चनर वो होता है। वहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके पार्लियामेंट के मेंबर से, राइट। नेक्स्ट आता है क्वारम। क्वारम का मतलब होता है कि मिनिमम नंबर जो होते हैं कि इतने लोग होंगे तभी ये मीटिंग होगा, वो होगा क्वारम। क्वारम के बारे में बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 100 क्लॉज 1 में की गई है, आई गेस, और क्लॉज 4 में एक बार चेक करना कौन सा है, ठीक है। उसमें बात की गई है आपको क्वारम के बारे में, जहाँ पर 1/10 मेंबर जो होंगे तभी, अगर इतने मेंबर आपके पार्लियामेंट में हैं तो आपका जो प्रोसीडिंग है वो चलाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ वोट, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पर या फिर किसी भी सिंगल क्वेश्चन पर अगर आप वोट करते हो तो वो उस टाइप के वोट को कहते हैं रेफरेंडम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेप्यूडेटेड। रेप्यूडेट का मतलब होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, किसी भी चीज़ को मना कर देना वो आपका रेप्यूडेट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है रिसाइन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, किसी की कोई वैल्यू नहीं है, अब कैंसिल है, अनल हो चुका है, तो आपका रिसाइंडेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड आपका सेडिशन। ये सेडिशन जो आपका क्रिमिनल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल में रहता है। सेडिशन का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसा कर रहे हो कि अगर लोगों के बीच में, मतलब ऐसा कर रहे हो कि लोग गवर्नमेंट को हटाने के लिए हो जाए, फिर उनको मारने के लिए हो जाए, अब सेडिशन कर रहे हो, कुछ ऐसा टर्म, कुछ ऐसा बोलना पब्लिक में, वो चीज़, ठीक है। हेट्रेड पैदा करना लोगों के बीच में, कंटेम्प्ट करना गवर्नमेंट के खिलाफ जो कि स्टेब्लिश्ड है, तो आपने कर दिया सेडिशन, ठीक है। जैसे कि डूइंग एक्ट और स्पीच टेंडिंग टू ब्रिंग द गवर्नमेंट इनटू द हेट्रेड, मतलब कुछ भी ऐसा करना जिसके वजह से गवर्नमेंट के खिलाफ हेट पैदा हो रहा है, लोगों के बीच में उनके खिलाफ विद्रोह करने जैसी चीज़ हो रही है, तो वहाँ पर आपने
सेडिशन क्या, साइन डाई, साइन डाई मतलब होता है कुछ टाइम के लिए, कुछ डेट के लिए एडजर्न कर देना, रोक देना मीटिंग को, आपका साइन डाई हो जाएगा, ठीक है। बट फर्दर के लिए कोई भी मीटिंग, फर्दर मीटिंग के लिए कोई डेट नहीं फिक्स की गई है, विदाउट एनी डेट अगर आप किसी भी मीटिंग को एडजर्न कर देते हो, रोक देते हो, तो आपका साइन डाई हो जाएगा, ठीक है। एडजर्निंग द केस इन साइन डाई इज द एडजर्न विदाउट सेटिंग अ डेट, मतलब बिना किसी डेट को सेट किए आपने किसी भी केस को रोका है तो आपका साइन डाई हो जाएगा, ठीक है। अब आता है स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब होता है अगेन एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट पास करना, ठीक है। अब की बार आप लोग उसको बोल के कर रहे हो, स्पोकन फॉर्म में आप उसको बोल के कर रहे हो किसी के खिलाफ, ठीक है, आपने उसकी रेपुटेशन को खराब कर दिया तो स्लैंडर हो जाएगा, स्लैंडर हो जाएगा। तो आप याद रखना जब भी आप स्पोकन फॉर्म में किसी की भी रेपुटेशन को हार्म करते हो तो स्लैंडर हो जाता है। इतनी बड़ी डेफिनेशन आप खुद देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब होता है, सब्रोगेशन का मतलब होता है कि लीगल प्रिंसिपल वेयर बाय समवन स्टैंड ऑन द प्लेस ऑफ अनदर पर्सन, मतलब किसी लीगली अगर आप कहीं पर ऐसा कुछ काम करो जहाँ पर आप दूसरे की जगह आप आए हो तो वहाँ पर हो गया आपने सब्रोगेशन किया है, कि मतलब किसी दूसरे की राइट को आप परफॉर्म कर रहे हो, किसी दूसरे की लाइबिलिटीज़ को आप परफॉर्म करो तो सब्रोगेशन हो गया, ठीक है, लीगली में। सो नेक्स्ट टर्म है आपका टेनेंसी। टेनेंसी का मतलब क्या होता है कि ऐसे लॉज, ठीक है, ऐसे लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो अगर उनकी प्रॉपर्टी पे कोई रह रहा हो, जैसे कि टेनेंट, टेनेंट मतलब वो इंसान होता है जो किराए पे रहते हैं, वो कहते हैं टेनेंट, राइट। तो टेनेंसी क्या होता है, द इंटरेस्ट ऑफ वन हु होल्ड द लैंड ऑफ बाय एनी राइट और टाइटल, मतलब किसी और के राइट और किसी और टाइटल पर अगर आप रह रहे हो, ठीक है, किसी और के इंटरेस्ट और किसी लैंड को आप होल्ड कर रहे हो तो आप टेनेंसी की उसके टेनेंसी में आओगे, ठीक है। द टर्म इज यूज्ड often to restrain the sense, however the arrangement of in which the owner of the land of lord allow another to the person to take possession on the land of the acquired, किसी अग्रीड पीरियड के टाइम पर अगर आप किसी के घर पे रह रहे हो तो आपने टेनेंट हो आप, राइट। तो वही चीज़ बात करते हैं टेनेंसी, और उसको आप रिटर्न मतलब उसको आपको रेंट वेंट देना पड़ता है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका टॉर्ट फीजर। टॉर्ट फीजर का मतलब होता है कि आपने टॉर्ट कमिट किया तो आप टॉर्ट फीजर हो, ठीक है, वन हु कमिट्स द टॉर्ट, आप टॉर्ट फीजर हो। नेक्स्ट आता है टॉर्शियस। टॉर्शियस का मतलब क्या होता है, कोई रॉन्गफुल एक्ट करना, हैविंग द नेचर ऑफ टॉर्ट, मतलब आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो आपने टॉर्ट कर दिया। हम यहाँ पर क्रिमिनल सेंस में बात नहीं कर रहे, सिविल सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेंडलिज्म। वेंडलिज्म का मतलब क्या होता है, डिफेंसिंग और डैमेजिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप डैमेज कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपने वेंडलिज्म कर दिया, राइट। ये कोई वैसे तो पर्टिकुलर कोई ऑफेंस नहीं होता, बट अगर हम क्रिमिनल डैमेज में जाए तो ये एक ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, राइट। तो वेंडलिज्म क्या होता है, किसी की भी प्रॉपर्टी को डैमेज करना, राइट। नेक्स्ट होता है वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं है, वह है वॉइड। वॉइडेबल क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी पहले तो वो वैलिड थी बट कुछ टाइम बाद वो इनकेपेबल है, वो केपेबल नहीं है आगे की चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो वॉइडेबल, राइट। नेक्स्ट है वॉइडेबल। जैसे कि वॉइड में हमने देखा कि पहले वो चीज़ वैलिड है बट कुछ टाइम बाद वो हम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो वॉइडेबल हो जाएगी। अगर हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं अगर हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट टर्म है, वो बात करते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहले तो जब वो बनाए गए तब वो वैलिड थे बट कुछ टाइम पर आके, कुछ ऐसे पॉइंट पर आके कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अब वो नहीं किया जा सकता, वो आपका हो गया वॉइडेबल। बट जैसे कि मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब पहले जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो ऑल्दो ठीक था बट जब सामने आपने जो मिसरिप्रेजेंटेशन की, जो आपने मिस्टेक की है, जब वो लोगों को पता चलेगी और वहाँ पर वो लोग आगे उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए नहीं, मतलब वो परफॉर्म करना नहीं चाहते, तो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट और लास्ट के दो टर्म बचे हैं, जो है पहला टर्म आपका वो है व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर मतलब कोई भी ऐसी पब्लिक पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट की साइड से बनाई जा रही है, पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ को कंसिडर करते हुए, तो वो आपका होगा व्हाइट पेपर। और 0R क्या होता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन आर देखा वैसे ही आपका होता है 0R, ठीक है। 0R क्यों बोला जाता है, क्योंकि 0R आपका 12 से 1 के बीच में लगता है। 12 जब भी हम क्लॉक में देखते हैं तो 12 आपका 00 ऐसा होता है ना, तो इसीलिए इसको 0R कहा जाता है। और 0R में आपके नॉर्मल जो डिस्कशन होता है वो चलता है, इश्यूज़ को बोलना, पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ों को बात करना, ठीक है, बिना प्रायर नोटिस दिए। याद रखना आपकी जो जो 0R होता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट प्रायर नोटिस ऑफ टू द मिनिस्टर, मतलब प्रायर नोटिस दिए बिना अगर आप किसी टॉपिक पर बात करते हो वो 0R के टाइम में आप उसको बात करते हो, ओके। सो होप आपको सारे टर्म्स को क्लियर हो गया होगा। कोई भी टर्म में अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ गाइज डू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स, राइट। मैं वहाँ पर आपके सारे जितने भी डाउट हो मैं क्लियर कर दूंगी। और PDF के लिए जैसे कि मैं अगेन एंड अगेन बोलती हूँ, प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आपको दिख भी जाएगा, ओके।
सो मिलते हैं और किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और अगर आप अभी तक इस वीडियो पर हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो एज वेल और शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।